वीडियो शुरू होने से पहले अपने खूबसूरत हाथों से हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली जो बेहतरीन मालूमात हैं वो आपको बर वक्त पहुँचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नवीद अहमद। आज मौजूद हूँ मैं अयूब रिसर्च सेंटर के ऑयल सीड के डिपार्टमेंट में, ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और मेरे साथ हैं, बल्कि मैं मौजूद हूँ अपने बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे बहुत ही एनर्जेटिक्स यंग साइंटिस्ट हाफिज़ साद बिन मुस्तफ़ा के साथ। आज आपको हम कैनोला पर बहुत से सवाल पूछे गए कई सालों से, साद भाई और मैं आप लोगों को, आप फार्मर्स को हम बता रहे थे सारा कुछ। आज उस सारी 2 साल की जो हमारी एफ़र्ट है या कैनोला के बारे में जितनी भी चीज़ें मिस हो गई, आज सारी कंक्लूड करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। कैनोला की काश्त में शुरू से जो हमने जाना था कि कैनोला मखलूत काश्त में हमने सुना था, अकेली काश्त का बाद में काश्तकार को पता चला। तो कैनोला की इस विंटर सीज़न में मखलूत काश्त की बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। मखलूत काश्त में मैं आपसे हाफिज़ साद साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि हमें तफसील से बताएं कौन सी फसलों में कब वक्त काश्त मुमकिन है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस तरह हमारे मुल्क की आपको पता है तेलदार अजनास की हमें अभी कमी का सामना है, हमारी ज़रूरत से कम हम पैदा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला ख़र्च करके बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें जो ज़्यादातर जो हमारी इंपोर्ट आ रही है पाम ऑयल है, जिसकी वजह से हमें मसले मसाइल, दिल के मसाइल और सेहत के बहुत सारे मसाइल जो है, ब्लड प्रेशर है और इस तरह के मसले मसाइल का सामना है। इन सब चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी लोकल जो प्रोडक्शन है उसको इजाफ़ा किया जाए। जो काश्तकार सोल क्रॉप यानी अकेली क्रॉप नहीं लगा सकते, वो उसको इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा मेन इसकी जो ऑप्शन है हमारे पास, वो कमाद है, शुगर केन है। उसके अंदर हमें जो सितंबर काश्ता शुगर केन है, उसके अंदर हम इसकी काश्त कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बेहतर तो ये होता है कि हम इसकी लाइन स्विंग करें, और उसके लिए हम 1 किलो बीज फ़ी एकड़ रिकमेंड करते हैं, यानी 1 एकड़ से हम आधा एकड़ की कैनोला की पैदावार हासिल कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे जो तरीका चल रहा है, 2 तरह के तरीके। एक लोग 4 फुट के पे कमाद का लगाते हैं, एक लगाते हैं 2 फुट के ऊपर कमाद का जो है सोइंग है। तो जो 4 फुट वाले कमाद है उसमें हम कहते हैं कि हर 2 लाइनों के दरमियान 2 लाइनें जो है कैनोला की काश्त की जाए, ठीक है। तो जो 2 फुट वाला है उसमें 1 लाइन जो है, हर 2 लाइन के दरमियान 1 लाइन जो है कैनोला की काश्त की जाए। उस तरह इसकी जो कैनोला की भी मैनेजमेंट आसान हो जाती है और कमाद की भी मैनेजमेंट आसान हो जाती है। और इसमें कोशिश की जाए कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है आरी कैनोला, इसको काश्त किया जाए। आरी कैनोला का ऑयल खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हाई ओमेगा 3 है। बाकी की निस्बत जो कैनोला है हमारे पास 7-8% ओमेगा 3 होता है, इसमें 12% से ज़्यादा जो ओमेगा 3 ऑयल मौजूद है। और दूसरा ये है कि कमाद को स्ट्रेस नहीं देता, जल्दी पक के तैयार हो जाता है, फरवरी के शुरू में हार्वेस्ट हो जाता है। और उस दौरान जो है कमाद के जो शगुफ़े नए निकलते हैं और कमाद को स्ट्रेस नहीं होता। जबकि बाकी जो हमारी इकसाम या हाइब्रिड हैं वो मार्च में पकते हैं। तो उस वक्त जब ये पकता है और हार्वेस्ट होता है, उस दौरान जनवरी से लेकर मार्च तक कमाद स्ट्रेस में रहता है, और उसको सही तरह फूलने और अपने नए शगुफ़े निकालने के लिए सही मौके नहीं मिलता। इसलिए कोशिश की जाए कि आरी कैनोला को काश्त किया जाए और लाइन के अंदर काश्त किया जाए। लेकिन कुछ काश्तकार हमारे जो हैं वो छट्टे के ज़रिए भी काश्त करते हैं, छट्टा दे देते हैं, तो उससे भी इसको काश्त किया जा सकता है। लेकिन उससे ये होगा, अगर आप ज़्यादा पूरा एकड़ का बीज ही डालेंगे आप उसके अंदर, तो वो कमाद ज़ाहिर सी बात है उससे स्ट्रेस होगी और इफेक्ट होगा। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से लाइन स्विंग करेंगे तो आपकी आधा एकड़ की पैदावार आ जाएगी इससे कैनोला की, और अच्छी पैदावार आएगी, फसल भी अच्छी होगी, और आपको जो आपके कमाद के अखराजात हैं वो भी इसमें से निकल। कितना पैदावार आपके नोटिस में है, कुछ ट्रायल्स में? देखिए जी, आरी कैनोला की हमारे पास जो फार्मर रिपोर्ट कर रहे हैं ना, 28 मन तक फ़ी एकड़ जो है कमाद के अंदर आरी कैनोला की आई है इंटर क्रॉपिंग। ये एक फार्मर की नहीं है, ये कई फार्मर्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट की है। और उसके अलावा आम जो फार्मर है वो 20-22 मन तो जनरल हमें आके बताते हैं। लेकिन जो अच्छे फार्मर हैं उन्होंने 28 मन तक कई फार्मर्स ने आके हमें बताया है कि हमने आरी कैनोला कमाद के अंदर काश्त किया और हमारी 28 मन पैदावार आई है। सुपर आया, उसका कुछ है? सुपर आया स्ट्रेस देगा, क्योंकि मार्च के अंदर लगेगा। उसकी यील्ड तो जाहिर सी बात है, इससे पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन वो कमाद को नुकसान देगा। महीना एक लंबा हो जाता है, महीना लंबा हो जाएगा और नुकसान देगा। ठीक है। शरह बीज इसमें कितना है? 1 किलो हम रिकमेंड करते हैं कि कमाद के अंदर आधे एकड़ की जितनी भी है खाद भी आपने आधे एकड़ की डालनी है, एक्स्ट्रा डालनी है इसके अंदर, और आधे एकड़ का बीज डालना है। आधे एकड़ की वाली जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो अडॉप्ट करनी है। इसी तरह फिर हम आ जाते हैं चावल के अंदर, कि चावल बाज़ दफ़ा जो है ज़मीन के अंदर ही लगा हुआ है, चावल के इलाकों के अंदर, उसमें आप इसकी ज़ीरो टिलेज कर सकते हैं।
कि ज़ीरो टिलेज करके उससे आप अपना वक्त बचा सकते हैं कि लेट स्विंग नहीं होगी कैनोला की। उसमें आप कोई भी वैरायटी, क्योंकि उसके बाद तो आपकी फसल नहीं चावल ही है, उसमें ये होगा कि आपकी ज़मीन की तैयारी का ख़र्चा भी बच जाएगा। कोशिश करें कि राया कर लें कि उसमें वो ज़्यादा हार्डी है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेता है, कैनोला भी उसके अंदर हो जाएगा। तो लेकिन ये है कि उसमें आपकी ज़मीन का ख़र्चा बचेगा, ज़मीन की तैयारी के वक्त का ख़र्चा बचेगा, बाकी सारे अखराजात बच जाएंगे। लेकिन आप जो अगर ज़मीन को तैयार करने लगेंगे तो मज़ीद आपका कैनोला आगे चला जाएगा, जिससे प्रोडक्शन मुतासिर होगी। इसलिए ज़ीरो टिलेज जो है आप उसके अंदर कर सकते हैं, वो कामयाब है। कपास के अंदर भी इसी तरह। इसमें चावल वाले में आपके पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, इसमें कितना एक पैदावार? पिछले साल सुपर आया लगाया था उन्होंने, 20 मन से ऊपर उनकी पैदावार चावल के फील्ड में आई है। 25 मन तक उनके मुख्तलिफ फील्ड, 20 से 25 मन तक उनकी पैदावार है। ठीक है। तो इसी तरह हम कपास के अंदर काश कर सकते हैं। कपास की आप होता है ज़मीनें बड़ी फर्टाइल होती हैं और बड़ी अच्छी ज़मीनें होती हैं। उसमें यह है कि आप हल्का पानी लगा के 2 किलो बीज छटा दें उसे पूरा, तो उसमें भी बाद में कपास तो आखिरी चुनाई होती है, उसके बाद फिर फील्ड फारिग होता है। कपास को स्ट्रेस की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ज़मीन से निकल चुकी होती है वो। तो 2 किलो बीज आप उसमें छटा दें, खड़े पानी में, हल्का पानी जब हो तो उसमें छटा दे के आप उसमें भी ज़मीन की तैयारी का आपका ख़र्चा बचेगा। लेकिन उसमें बड़ी अच्छे नताइज हमारे सामने आए हैं, लोगों की बड़ी अच्छी पैदावार आई है क्योंकि वो हाईली फर्टाइल सॉइल थी और उसमें खाद, जो कपास की खाद भी ज़मीन के अंदर मौजूद थी काफ़ी, और उन्होंने भी कुछ थोड़ी बहुत खाद डाली है। उसमें 1 बोरी उन्होंने DAP डाली थी, उसके अलावा कोई खाद नहीं डाली थी। लेकिन उससे भी उनकी 25 मन, 28 मन और 30 मन तक कुछ फार्मर्स की जो है ना जो रिपोर्ट है हमारे पास, और बड़ी फसल बड़ी अच्छी थी उसके अंदर। वो भी एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सके कपास में वो छटा कर देना। हाँ, वो ये मसला इसलिए हमारा है कि टाइम पे सोइंग हो। ये हम जो कपास के अंदर कर रहे हैं कि ज़मीन तैयार करेंगे, काटेंगे, आपका महीना लेट हो जाएगा। इसका मकसद ही है कि आपकी टाइम पे काश्त हो। और इसकी छड़ियाँ कब तक, वो दिसंबर में हो कर ले काश्तकार? कुछ फीडबैक है इसका? इसका ये है कि जब आपका पौधा निकल आता है उसके बाद छड़ियाँ काट ले, उसकी चुनाई करके, आखिरी चुनाई करके छड़ियाँ काट ले उसकी। ठीक है। उसके बाद आपका जो बागात हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। जितने भी यंग ऑर्चर्ड है, छोटे बागात हैं, चाहे आम के बाग हैं, चाहे सिट्रस ऑर्चर्ड है, उनके अंदर भी है हम इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। उसमें भी हम पूरा बीज, बस जो आपका जो एरिया है जिसमें पौधा होता है उससे थोड़ा सा अवॉइड करें, और बाकी सारी जगह पे आप कैनोला काश्त कर सकते हैं और उस ज़मीन से आप पैदावार हासिल कर सकते हैं। अब नया ट्रेंड एक चल रहा है, ऑलिव के ऑर्चर्ड लोग लगा रहे हैं, नए ऑलिव के या खजूर के ऑर्चर्ड लगा रहे हैं, उसमें भी ये हम कैनोला को काश्त किया जा सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने खूबसूरत हाथों से हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली जो बेहतरीन मालूमात हैं वो आपको बर वक्त पहुँचती रहें।